गांव की स्थिति और दुश्मन का आगमन। गांव का नाम नूराबाद था। यह गांव हरियाली से घिरा, शांत और सुखमय था। यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे खेती, पशुपालन और छोटे-मोटे व्यवसायों के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पूरे गांव में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन को गांव का हर व्यक्ति आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता था। वह हमेशा किसी न किसी मजेदार किस्से या चतुराई से भरी बातों से गांव वालों का मनोरंजन करता और उनकी समस्याओं का समाधान निकालता। एक दिन गांव के पहाड़ी रास्तों पर दुश्मन सेना के घोड़ों की आवाज गूंज उठी। यह सेना आसपास के राज्यों को लूटने और कब्जा करने के लिए मशहूर थी। नूराबाद के लोग इस खबर से घबरा गए। वे जानते थे कि उनके पास न तो इतने हथियार थे, न ही इतनी ताकत कि वे दुश्मनों का सामना कर सकें। गांव के मुखिया ने सबको पंचायत घर में बुलाया। वहां सब डर और चिंता में डूबे हुए थे। कोई कहता, हमें भाग जाना चाहिए, तो कोई कहता, हमें हथियार उठाकर लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि गांव में न तो लड़ाई का अनुभव था और न ही कोई उचित रणनीति। तभी मुल्ला नसरुद्दीन पंचायत में पहुंचे। उनकी हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास भरी चाल ने सभी के मन में थोड़ा साहस भर दिया। मुखिया ने उनसे कहा, मुल्ला, हमें बचाने का कोई रास्ता निकालो। दुश्मन की सेना विशाल और शक्तिशाली है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा, क्या हम यह मान लें कि लड़ाई हारने से बेहतर है कि इसे लड़ा ही न जाए? गांव वाले बोले, अगर यह मुमकिन हो तो सबसे अच्छा रहेगा। मुल्ला ने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे इस समस्या को हल करने के लिए थोड़ा समय दो। मैं दुश्मन से बात करूंगा और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें धैर्य रखना होगा और मुझ पर विश्वास करना होगा। गांव वाले असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला किस तरह दुश्मन से बात करेंगे। लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं था। इसलिए सबने उनकी बात मान ली। अगले चरण में अब मुल्ला दुश्मन के शिविर में जाने की योजना बनाएंगे। उनके साहस, चतुराई और बुद्धिमानी से भरे संवाद का वर्णन करेंगे। दूसरा चरण, मुल्ला नसरुद्दीन की योजना। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, डर को अपने दिल से निकाल दो। मुझे दुश्मन सेना से बात करने का मौका दो। मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि वे क्यों आए हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। गांव वाले हिचकिचा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, वे बहुत निर्दयी लोग हैं। वे किसी की भी बात नहीं सुनते। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में हैं। लेकिन अगर हम चतुराई और धैर्य से काम लें तो किसी भी युद्ध को बिना खून खराबे के जीता जा सकता है। मुझे यकीन है कि वे बात सुनेंगे। यह कहकर मुल्ला ने एक साधारण कपड़ा पहन लिया ताकि वह साधारण किसान की तरह दिखें। उन्होंने अपने गधे को तैयार किया और कुछ रोटियां साथ रखीं। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल उनकी बुद्धिमानी ही उनका हथियार थी। गांव वालों को निर्देश। मुल्ला ने जाने से पहले गांव वालों को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, तुम सब चुपचाप अपने काम करते रहो। किसी भी स्थिति में घबराना मत। अगर मैं नहीं लौटता तो भी तुम अपनी एकजुटता बनाए रखना। याद रखना, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। गांव वालों ने भारी मन से उन्हें विदा किया। सभी की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। दुश्मन सेना के शिविर में प्रवेश। दुश्मन सेना का शिविर गांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां ढेर सारे सैनिक घोड़े और हथियार लेकर तैयार खड़े थे।
उनकी संख्या गांव वालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने शिविर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर पहरेदार से कहा, मैं तुम्हारे सेनापति से मिलना चाहता हूं। मेरे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है। पहरेदार ने पहले तो उसे घूरा और फिर कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सीधे हमारे सेनापति से मिलने की मांग कर रहे हो? मुल्ला ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, मैं इस गांव का सबसे चतुर आदमी हूं। अगर तुम मुझे अपने सेनापति से मिलने नहीं दोगे तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं वही बात सीधे उसे बताना चाहता हूं। पहरेदार को मुल्ला की बातों में कुछ खास नजर आया। उसने मुल्ला को अंदर जाने दिया। सेनापति से बातचीत। दुश्मन सेना का सेनापति एक भव्य तंबू में बैठा था। वह एक बड़ा और भयंकर दिखने वाला व्यक्ति था। उसने मुल्ला को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गांव के लोग तो डर के मारे भाग रहे हैं और तुम अकेले मेरे पास चले आए। बोलो, क्या चाहते हो? मुल्ला ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाशय, मैं आपके और गांव के बीच सुलह करवाने आया हूं। सेनापति यह सुनकर हंसा और बोला, सुलह? हम यहां गांव पर कब्जा करने आए हैं। हमें सुलह से कोई मतलब नहीं। हमें सोना, संपत्ति और दास चाहिए। यह गांव हमारा होगा। मुल्ला ने बड़ी चतुराई से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गांव को जीतने के बाद आपको क्या मिलेगा और आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सेनापति चौंका और पूछा, मतलब? मुल्ला ने कहा, यह गांव छोटा है। यहां ज्यादा संपत्ति नहीं है। अगर आप इसे जीत भी लेते हैं तो आपको इसे बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों को यहां तैनात करना पड़ेगा। आपके सैनिक ऊब जाएंगे और आप अन्य क्षेत्रों में लड़ाई करने की अपनी ताकत खो देंगे। सेनापति ने गहरी सोच में पड़ते हुए पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझे थोड़ा समय दें। मैं गांव वालों से बात करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि वे आपकी शर्तें मान लें। इसके बदले में आप बिना लड़ाई के जीत हासिल करेंगे। सेनापति को मुल्ला की बातों में दम लगा। उसने सोचा कि अगर यह काम हो जाए तो उसका समय और संसाधन बच जाएगा। उसने मुल्ला को एक थैला सोना दिया और कहा, यह तुम्हारी पहली कीमत है। अगर तुम सफल हुए तो और सोना मिलेगा। अगला चरण। मुल्ला गांव लौटकर दुश्मन की वास्तविक कमजोरी को समझाकर गांव वालों को एकजुट करेंगे। तीसरा चरण, गांव में मुल्ला नसरुद्दीन की वापसी। मुल्ला नसरुद्दीन दुश्मन सेना के शिविर से लौटकर सीधे पंचायत घर पहुंचे, जहां पहले से ही गांव वाले उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी सादगी और हल्की मुस्कान देखकर सभी को थोड़ा सुकून मिला। गांव का मुखिया उठ खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, तुम सुरक्षित लौट आए, यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। अब बताओ, दुश्मन सेना क्या चाहती है? मुल्ला ने बड़े धैर्य से कहा, वे इस गांव को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग बिना युद्ध के पूरी हो सकती है। गांव वाले चौंक गए। एक व्यक्ति गुस्से में बोला, क्या तुमने दुश्मनों से समझौता कर लिया? यह हमारी जमीन और हमारी आजादी का सवाल है। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो। मैंने कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि उन्हें ऐसा भ्रम दिया है कि उनकी जीत तय है। अब हमें एकजुट होकर उन्हें परास्त करने की योजना बनानी होगी। योजना का प्रारंभ। मुल्ला ने गांव वालों को समझाया कि दुश्मन सेना बड़ी है, लेकिन उनके पास एक कमजोरी है, लालच। उन्होंने कहा, सेनापति और उसके सैनिक इस उम्मीद में हैं कि उन्हें यहां से खूब सारा सोना और संपत्ति मिलेगी।
लेकिन अगर हम उनकी इस उम्मीद को तोड़ दें और उन्हें भ्रमित कर दें तो उन्हें यहां से भागने पर मजबूर किया जा सकता है। मुल्ला की रणनीति। एक झूठा धन दिखाना। मुल्ला ने सुझाव दिया कि गांव की संपत्ति और सोने को एक स्थान पर इकट्ठा दिखाने का नाटक किया जाए। यह दुश्मन को विश्वास दिलाएगा कि यहाँ बहुत सारा खजाना है। दो गांव वालों का एकजुट होना। सभी गांव वाले अपने डर को भूलकर साहस दिखाएं और अपने खेतों और घरों को सामान्य रूप से व्यवस्थित रखें। इससे दुश्मन यह समझेंगे कि गांव के लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 3 भ्रम फैलाना। दुश्मन के सैनिकों के बीच अफवाहें फैलाई जाए कि उनकी सेना पर किसी दूसरी बड़ी सेना ने हमला करने की तैयारी कर ली है। गांव में तैयारी। मुल्ला ने गांव के एक छोटे से मंदिर के पास एक गड्ढा खुदवाया और उसमें मिट्टी और पत्थरों को सुनहरे कपड़े में लपेटकर छुपा दिया। ऊपर से कुछ सोने के सिक्के बिखेर दिए गए। फिर उन्होंने दुश्मन सेना के एक जासूस को गांव में घुसने का मौका दिया ताकि वह यह खबर लेकर वापस जाए कि गांव वालों ने अपना खजाना यहां छुपा दिया है। दूसरी ओर कुछ गांव वालों को दुश्मन सैनिकों के शिविर के आसपास भेजा गया। उन्होंने धीरे धीरे यह अफवाह फैलानी शुरू की कि पड़ोसी राज्य की एक बड़ी सेना दुश्मनों के पीछे आ रही है। दुश्मन की प्रतिक्रिया। जैसा कि मुल्ला ने उम्मीद की थी, दुश्मन के जासूस ने सेनापति को गांव के खजाने के बारे में जानकारी दी। लालच में अंधा सेनापति तुरंत अपनी पूरी सेना को खजाना लूटने का आदेश देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी समय उसके सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई कि एक बड़ी सेना उनकी ओर बढ़ रही है। सेनापति के मन में असमंजस पैदा हो गया। वह सोचने लगा, अगर खजाना लूटने में देर हो गई तो दूसरी सेना हमें चारों ओर से घेर लेगी। अंतिम चाल। मुल्ला ने यह सुनिश्चित किया कि जब दुश्मन सेना खजाने के पास पहुंचे तो गांव के कुछ गिने-चुने लोग साहस के साथ झूठा विरोध करें। उन्होंने कहा, अगर हम थोड़ा संघर्ष दिखाएंगे तो वे मान लेंगे कि यहाँ खजाना वाकई में छुपा है। जैसे ही दुश्मन सैनिकों ने खजाना खोदने की कोशिश की, उन्हें मिट्टी और पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बीच अफवाहों के कारण वे पहले से ही घबराए हुए थे। उन्हें यह समझ नहीं आया कि खजाना झूठा था या कोई चाल। सेनापति ने जल्दबाजी में अपनी सेना को आदेश दिया, हम यहाँ फंसने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह गांव बेकार है। हमें तुरंत वापस लौटना चाहिए। गांव की जीत। दुश्मन सेना घबराकर गांव से पीछे हट गई। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और गांव वालों की एकजुटता ने बिना एक भी तीर चलाए दुश्मनों को हरा दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मुखिया ने मुल्ला से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारा भविष्य बचा लिया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। अगर हम डर को पीछे छोड़ दें और एकजुट रहें तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और चतुराई में होती है। बड़ी से बड़ी चुनौती को भी समझदारी से हल किया जा सकता है। यहाँ मैं मुल्ला नसरुद्दीन के मजेदार चुटकुलों और उनकी हास्यपूर्ण घटनाओं का एक विस्तृत संग्रह तैयार कर रहा हूँ। इसे 8000 शब्दों में लिखने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अलग अलग खंडों में बांटा जाएगा। भाग 1, मुल्ला नसरुद्दीन के छोटे चुटकुले और हास्यपूर्ण संवाद। 1, जवाब देने का अनोखा तरीका। एक बार एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम हमेशा सही जवाब कैसे देते हो? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं गलत सवाल नहीं पूछता। 2, झूठे आदमी का डर। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, मुल्ला, मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला।
मुल्ला ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और कहा, इसे पहन लो। यह ईमानदार लोगों के सिर पर ही जंचती है। वह व्यक्ति झेंप गया और बोला, ठीक है, मैं कभी कभी मजाक में झूठ बोलता हूँ। 3 मुफ्त सलाह का नतीजा। मुल्ला के पास एक आदमी आया और कहा, मुझे अपनी समस्या का समाधान चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, मुझे मुफ्त में सलाह चाहिए। मुल्ला ने जवाब दिया, मुफ्त सलाह है कि अपनी समस्या भूल जाओ। अगर समाधान चाहिए तो फीस लेकर सोचूंगा। भाग 2, मुल्ला की बुद्धिमानी और गांव वालों के सवाल। 1, सबसे तेज चीज क्या है? गांव में बहस चल रही थी कि दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है। गांव वालों ने मुल्ला से पूछा। मुल्ला बोला, भाई, सबसे तेज चीज है ख्याल। तुम किसी भी कोने में बैठे हो और पल भर में अपने मन में पूरी दुनिया घूम सकते हो। गांव वालों ने सिर हिलाया और बोले, तुम ठीक कहते हो मुल्ला। 2, अजीबोगरीब बचा। एक दिन मुल्ला का गधा किसी के खेत में घुस गया। खेत के मालिक ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा मेरी फसल खा गया। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, भाई, गधा तो अनपढ़ है, उसे कानून नहीं पता। खेतवाला चिढ़कर बोला, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ बहस कर रहा हूँ और गधा फसल खा रहा है। भाग 3, मुल्ला के रोजमर्रा के जीवन की घटनाएं। 1, ईमानदारी का सबक। एक दिन मुल्ला के घर एक मेहमान आया। उसने देखा कि मुल्ला अपने खाने में चीनी की जगह नमक डाल रहा है। मेहमान, मुल्ला, तुमने नमक क्यों डाला? मुल्ला, चीनी खत्म हो गई थी। मेहमान, तो किसी से मांग क्यों नहीं लिया? मुल्ला, मांगता तो लोग कहते कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर में चीनी नहीं है। लेकिन अब वे कहेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर में चीनी भी है और ईमानदारी भी। 2, गधा बेचने का मामला। एक बार मुल्ला ने अपने गधे को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की सोची। गधा बेचते समय उसने कहा, यह गधा बहुत ईमानदार है। एक ग्राहक ने पूछा, कैसे? मुल्ला बोला, अगर तुम इसे कम खुराक दोगे तो यह काम करना बंद कर देगा, और अगर ज्यादा दोगे तो सो जाएगा। भाग 4, मुल्ला और गांव वालों के चुटीले संवाद। 1, न्याय का तरीका। गांव में एक बार 2 लोग लड़ रहे थे। मामला मुल्ला के पास पहुंचा। पहला व्यक्ति बोला, मुल्ला, यह मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। दूसरा बोला, यह झूठ बोल रहा है। मुल्ला ने जमीन को देखा और कहा, जमीन किसकी है, यह तो जमीन ही बताएगी। फिर उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों जमीन पर लेट जाओ। जो जमीन को ज्यादा आरामदायक लगेगा वही इसका मालिक होगा। 2, शादी का मजेदार किस्सा। गांव में एक व्यक्ति शादी के लिए परेशान था। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या शादी करने से आदमी खुश हो जाता है? मुल्ला ने जवाब दिया, खुश तो शादी से पहले ही होना चाहिए, शादी के बाद तो केवल समझौते चलते हैं। भाग 5, मुल्ला नसरुद्दीन और हास्यपूर्ण घटनाएं। 1, बर्तन का जन्म। मुल्ला एक बार अपने पड़ोसी से बर्तन उधार लेने गया। कुछ दिनों बाद उसने बर्तन वापस लौटाया, लेकिन साथ में एक छोटा बर्तन भी दिया। पड़ोसी ने पूछा, यह छोटा बर्तन कहाँ से आया? मुल्ला बोला, तुम्हारे बर्तन ने बच्चे को जन्म दिया। पड़ोसी खुश हो गया। कुछ समय बाद मुल्ला ने फिर बर्तन मांगे और इस बार वापस नहीं लौटाए। जब पड़ोसी ने मांगा तो मुल्ला बोला, मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारा बर्तन मर गया। पड़ोसी ने गुस्से में कहा, बर्तन कैसे मर सकता है? मुल्ला बोला, अगर बर्तन बच्चे को जन्म दे सकता है तो वह मर भी सकता है। भाग 6, मुल्ला नसरुद्दीन की हास्यास्पद न्यायप्रियता।
एक चोरी और ईमानदारी का पाठ। एक बार गांव में किसी की मुर्गी चोरी हो गई। मामला मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा। पहला आदमी बोला, मुल्ला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है। दूसरा आदमी बोला, मैंने मुर्गी नहीं चुराई। मुल्ला ने कहा, तुम दोनों सच कह रहे हो। पहला आदमी बोला, मुल्ला, यह कैसे हो सकता है? मुल्ला ने जवाब दिया, जो मुर्गी चोरी हो गई है वह भी सच है, और जो इसे झूठा कह रहा है वह भी सच है, क्योंकि उसने चुराने के बाद झूठ बोलने का अधिकार ले लिया है। दो गधा गवाही देगा। एक दिन गांव में चोरी का मामला आया। चोरी के आरोपी ने कहा, मेरे पास गवाह नहीं है। मुल्ला ने कहा, तो तुम्हारा गधा गवाही देगा। सभी लोग हैरान हो गए। मुल्ला ने गधे को वहां बुलाया और जोर से कहा, अब बताओ चोर कौन है? गधा चुप रहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, अगर गधा चुप है तो यही चोर है, क्योंकि चुप रहना केवल चोरों और गधों का काम है। भाग 7 मुल्ला के मजेदार तर्क और हाजिर जवाबी। एक सवाल का सही जवाब। एक बार एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, अगर मैं तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारूं तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। आदमी ने कहा, तब? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दो गरीब की सलाह। मुल्ला के पास एक गरीब आदमी आया और बोला, मुल्ला, मैं बहुत परेशान हूं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुल्ला ने कहा, तो क्यों परेशान होते हो? जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। आदमी बोला, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चिंता की भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो संतोष करना बहुत आसान है। भाग 8 मुल्ला और उसके पड़ोसी। एक दीवार की ऊंचाई। मुल्ला के पड़ोसी ने अपनी दीवार बहुत ऊंची बना दी। मुल्ला ने पूछा, तुमने दीवार इतनी ऊंची क्यों बनाई? पड़ोसी ने कहा, ताकि तुम्हें मेरी चीजें दिखाई न दें। मुल्ला ने कहा, फिर तो मुझे भी दीवार ऊंची करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें मेरी चीजें भी दिखाई न दें। पड़ोसी ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें दीवार ऊंची करने की क्या जरूरत थी? दो पड़ोसी का कर्ज। एक बार मुल्ला ने अपने पड़ोसी से कर्ज मांगा। पड़ोसी बोला, मुल्ला, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। मुल्ला ने पूछा, क्यों? पड़ोसी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। मुल्ला ने कहा, तो यह और भी अच्छा है। जब मैं तुम्हें कर्ज वापस नहीं करूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाग 9 मुल्ला नसरुद्दीन और ज्ञान की बातें। एक भगवान से शिकायत। एक दिन मुल्ला भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, हे भगवान, मुझे बड़ा घर और ढेर सारा सोना दो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं देना चाहते तो यह भी ठीक है। मैं छोटा घर और कम सोने से भी काम चला लूंगा। गांव वाले ने पूछा, मुल्ला, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं भगवान को यह समझाना चाहता हूं कि मैं किसी भी हालत में खुश रह सकता हूं। दो सबसे बड़ा खजाना। गांव में एक धनी आदमी ने मुल्ला से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा खजाना क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, सुकून। धनी आदमी ने कहा, लेकिन सुकून तो पैसे से आता है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं, पैसे से तो केवल चिंता बढ़ती है। सुकून तो तभी आता है जब पैसे खर्च हो जाते हैं। भाग 10 मुल्ला की अंतिम हाजिर जवाबी। एक मौत का डर। मुल्ला के दोस्त ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता?
मुल्ला ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? मैं तो मरने के बाद भी लोगों को हंसाने के लिए याद किया जाऊंगा। 2. जन्नत का रास्ता। गांव वाले ने मुल्ला से पूछा, तुम्हारे हिसाब से जन्नत का रास्ता कौन सा है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जो रास्ता सबसे ज्यादा शांत और सुखद लगे वही जन्नत का रास्ता है। गांव वाला बोला, लेकिन उस रास्ते पर लोग नहीं चलते। मुल्ला ने कहा, इसीलिए तो वह जन्नत का रास्ता है। भाग 11 मुल्ला और अनोखे व्यापार के किस्से। 1. व्यापार का नुकसान। एक बार मुल्ला ने अंडों का व्यापार शुरू किया। उसने सस्ते अंडे खरीदकर महंगे बेचने का सोचा। गांव वाले ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारे अंडे कैसे बिक रहे हैं? मुल्ला ने कहा, बहुत बढ़िया। हर अंडे पर मैं 1 पैसा कमाता हूं। गांव वाले ने पूछा, तो अब तक कितना कमाया? मुल्ला बोला, कमाई तो दूर, कर्ज बढ़ गया। गांव वाले ने हैरान होकर पूछा, क्यों? मुल्ला ने कहा, कमाई गिनने के लिए जो किताब खरीदी थी उसका पैसा भी उधार लिया था। 2. गधा बेचने का व्यापार। मुल्ला ने एक बार गांव में गधे बेचने का व्यापार शुरू किया। एक आदमी ने उससे गधा खरीदा, लेकिन गधा चलता ही नहीं था। आदमी गुस्से में लौट आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बिल्कुल बेकार है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यह गधा सोचने में समय लेता है। अगर इसे चलते रहने की आदत पड़ गई तो यह रुकने का नाम नहीं लेगा। भाग 12 मुल्ला के रिश्तों की मजेदार बातें। 1. पत्नी की सलाह। मुल्ला की पत्नी ने एक बार उसे कहा, तुम हमेशा दूसरों को सलाह देते रहते हो, कभी अपनी भी सुन लिया करो। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैंने अपनी ही सुन ली तो तुम्हें मुझसे शिकायत करने का मौका कैसे मिलेगा? 2. शादी का पछतावा। मुल्ला के एक दोस्त ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें अपनी शादी का पछतावा है? मुल्ला ने जवाब दिया, पछतावा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी शादी में नहीं जाता तो शायद मेरी जिंदगी और भी मजेदार होती। भाग 13 मुल्ला की हाजिर जवाबी का जादू। 1. सबसे बुद्धिमान कौन? गांव में बहस चल रही थी कि सबसे बुद्धिमान कौन है। लोगों ने मुल्ला से पूछा। मुल्ला बोला, सबसे बुद्धिमान वह है जो दूसरों को यह न बताने दे कि वह मूर्ख है। 2. खुद को सही साबित करना। मुल्ला से किसी ने कहा, तुम हमेशा खुद को सही साबित क्यों करते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं गलत साबित हो गया तो तुम्हें सही मानना पड़ेगा, और यह मैं नहीं चाहता। भाग 14 मुल्ला और गांव वालों की जिज्ञासा। 1. भगवान से मुलाकात। गांव वाले ने पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें भगवान से मिलने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मैं तुम्हें परेशान करने के लिए सही हूं। 2. जन्नत का रहस्य। गांव में एक बार बहस चल रही थी कि जन्नत में क्या मिलेगा। लोगों ने मुल्ला से पूछा, तुम्हारे हिसाब से जन्नत कैसी होगी? मुल्ला ने कहा, जन्नत वही होगी जहां तुमसे यह सवाल न पूछा जाए। भाग 15 मुल्ला और शिक्षा के अनोखे किस्से। 1. बच्चों को पढ़ाना। मुल्ला को एक बार बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया गया। उसने बच्चों से पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? बच्चों ने चुप्पी साध ली। मुल्ला ने खुद ही जवाब दिया, सबसे बड़ा सवाल है कि तुम स्कूल क्यों आए हो जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है। 2. गुरु और शिष्य। मुल्ला ने एक बार अपने शिष्य से पूछा, ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिष्य ने कहा, यह कि हम गलतियां नहीं करते। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं, ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपनी गलतियों को सही साबित कर सकते हैं। भाग 16 मुल्ला की अनथीन कहानियां। 1. मौत और जिंदगी का सवाल।
मुल्ला से एक बार पूछा गया, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, यह कि मैं मरने के बाद भी लोगों को परेशान न कर सकूं। दो, आखिरी इच्छा। मुल्ला से एक बार पूछा गया, अगर तुम्हें मरने से पहले एक आखिरी इच्छा मांगनी हो तो वह क्या होगी? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं यह मांगूंगा कि मेरी मौत की खबर झूठी निकले। मुल्ला नसरुद्दीन के मजेदार चुटकुलों और घटनाओं का नया संग्रह। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्ति की छवि मन में आती है जो अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और हास्य से किसी भी परिस्थिति को हल्का और मनोरंजक बना देता है। उसकी हर कहानी और हर चुटकुला हमें न केवल हंसाता है बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करता है। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की नई और विस्तृत हास्यपूर्ण कहानियों और चुटकुलों का संग्रह प्रस्तुत है। एक, मुल्ला और राजा का सवाल। एक बार राजा ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और पूछा, मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से मेरे राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? मुल्ला ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, आपका खजांची। राजा हैरान होकर बोले, वह कैसे? मुल्ला ने कहा, क्योंकि वह आपके सारे पैसे संभालता है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखता। अगर रखता होता तो अब तक भाग चुका होता। राजा ठहाका मारकर हंसने लगे। दो गधों की कहानी। एक दिन मुल्ला बाजार से लौट रहा था। उसके साथ उसका गधा भी था। रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिला और उसने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा बड़ा समझदार लगता है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, समझदार तो है लेकिन जब जब इसे मेरी तरह बनना होता है यह ठहर जाता है। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, तुम्हारी तरह? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जब मैं ठहरता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत गहरा सोच रहा हूँ और जब यह ठहरता है तो लोग सोचते हैं कि यह जिद्दी है। 3, मुफ्त खाने का नतीजा। मुल्ला ने एक दिन एक दोस्त को बाजार में देखा। दोस्त ने कहा, मुल्ला, चलो किसी अच्छे होटल में खाना खाएं। मुल्ला ने पूछा, तुम भुगतान करोगे? दोस्त ने जवाब दिया, नहीं, हम उधार खाएंगे। मुल्ला बोला, तो फिर उधार देने वाले को भी बुला लो ताकि वह हमें उधार के हिसाब से खिलाए। 4, सच्चाई का मतलब। गांव में एक बार चर्चा चल रही थी कि सच्चाई क्या है। लोगों ने मुल्ला से पूछा, सच्चाई का मतलब क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, सच्चाई वह है जिसे सुनकर तुम्हें खुशी नहीं बल्कि दुख हो। गांव वाले ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मुल्ला ने कहा, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो तुम्हारी कल्पनाओं के खिलाफ जाती है। 5, उल्टी यात्रा। मुल्ला एक बार गधे पर बैठकर उल्टा जा रहा था। लोगों ने पूछा, मुल्ला, तुम उल्टा क्यों बैठे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं तो सही हूं। गधा उल्टा चल रहा है। 6, प्यार का मजा। मुल्ला की पत्नी एक दिन नाराज होकर बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार तो करता हूं लेकिन जाहिर करने का समय नहीं मिलता। पत्नी बोली, तुम्हें समय क्यों नहीं मिलता? मुल्ला ने कहा, क्योंकि सारा समय तुम्हारी बातें सुनने में चला जाता है। 7, अमीर और गरीब का फर्क। मुल्ला से एक बार किसी ने पूछा, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, अमीर को चिंता रहती है कि उसका पैसा कैसे बचाए और गरीब को चिंता रहती है कि पैसा कहां से लाए। 8, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। गांव में एक बार लोगों ने पूछा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? मुल्ला ने जवाब दिया, जो दूसरों को अच्छा इंसान मानता है। 9, मुल्ला और गधा बेचने का किस्सा।
मुल्ला ने एक बार बाजार में अपना गधा बेचने की कोशिश की। एक ग्राहक ने पूछा, गधा ठीक ठाक है? मुल्ला ने कहा, यह गधा इतना वफादार है कि इसे बेचने का मन ही नहीं कर रहा। ग्राहक ने कहा, तो फिर बेच क्यों रहे हो? मुल्ला ने कहा, क्योंकि यह इतना वफादार है कि इसे अब नए मालिक की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। 10 चोर की सजा। गांव में एक बार चोर पकड़ा गया। मुल्ला ने कहा, चोर को सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों ने पूछा, क्या सजा दी जाए? मुल्ला ने कहा, उसे घर का दरबान बना दो। अब वह चोरों से बचाने का काम करेगा। 11 गधे की समझदारी। मुल्ला के गधे ने एक दिन खाने से मना कर दिया। गांव वाले ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बहुत जिद्दी है। मुल्ला ने कहा, जिद्दी नहीं, समझदार है। यह जानता है कि अगर अभी खाएगा तो काम करना पड़ेगा। 12 भगवान और इंसान। गांव में एक दिन बहस हुई कि इंसान सबसे ज्यादा क्या मांगता है। लोगों ने मुल्ला से पूछा। मुल्ला ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा मांगता है और सबसे कम देता है। लोगों ने पूछा, क्या भगवान भी ऐसा ही करते हैं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, नहीं, भगवान सिर्फ देते हैं, इसीलिए उनके पास मांगने का समय नहीं है। 13 जिंदगी का अर्थ। मुल्ला से किसी ने पूछा, जिंदगी का असली मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, जिंदगी का मतलब है दूसरों को खुश करना, लेकिन इस कोशिश में खुद को दुखी न करना। 14 जन्नत का रहस्य। गांव वालों ने पूछा, मुल्ला, जन्नत में क्या मिलेगा? मुल्ला ने कहा, जो चीजें यहां नहीं मिली वही मिलेंगी। गांव वालों ने कहा, तो फिर क्या वहां दुख भी होगा? मुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि दुख तो